सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैंडिडेट की के बारे में। देखते हैं कैंडिडेट की होती क्या है। कैंडिडेट की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि मिनिमल ऑफ सुपर की। जैसे ही हम सुपर की का मिनिमल निकालते हैं हमें कैंडिडेट की मिल जाती है, या हम कह सकते हैं कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल ऑफ सुपर की। इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी है। डेफिनेशन हमें ये बताती है, इफ़ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की देन दैट प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। अगर हम सुपर की का प्रॉपर सबसेट निकालते हैं और वो भी सुपर की आता है तो उस प्रॉपर सबसेट को हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। कैंडिडेट की में हम दो इंपॉर्टेंट केसेस को देखते हैं। केस नंबर 1। केस 1 में हमको क्या दिया है, एक रिलेशन स्कीमा दिया है और हमें कुछ एफडी सेट्स दिए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले सुपर की फाइंड आउट करेंगे। सुपर कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सबसे पहले हम ए बी का क्लोजर निकालेंगे। जैसे हमने ए बी का क्लोजर निकाला, हमने देखा कि हमारे पास ए बी सी डी ई, यानी हमने रिलेशन स्कीमा को एक्सेस कर लिया है, यानी ए बी हमारा सुपर की हो गया। देन इसके बाद डेफिनेशन में हमें क्या बताया गया था कि सुपर की का हम प्रॉपर सबसेट निकालेंगे। तो हम इस सुपर की का प्रॉपर सबसेट निकालेंगे जो कि होगा ए और बी। हमें ए और बी मिल जाएगा। देन हम क्या चेक करेंगे कि इस ए का क्लोजर चेक करेंगे और इस बी का क्लोजर चेक करेंगे, और अगर ये भी सुपर की होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट की है। चेक करते हैं। जैसे हम ए का क्लोजर निकालेंगे तो हमें सिर्फ ए ही मिलेगा, और हम बी का क्लोजर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी ई ए सी डी। देखिए यहाँ हमने पूरे रिलेशन स्कीमा को एक्सेस कर लिया है, यानी हम कह सकते हैं कि बी ही सुपर की है, बी भी सुपर की है हमारा। और डेफिनेशन में हमें क्या कहा गया था, डेफिनेशन में हमें कहा गया था इफ़ एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपर की इज ऑल्सो सुपर की देन दैट प्रॉपर सबसेट इज कॉल्ड कैंडिडेट की। अगर इस सुपर की का सबसेट भी सुपर की आता है तो उस सबसेट को हम लोग कैंडिडेट की बोलते हैं। जैसे देखिए ए बी सुपर की था, इसका मैंने सबसेट निकाला, सबसेट में मुझे ए और बी मिला, ए और बी में मैंने देखा कि बी भी मेरा सुपर की है, तो मैं इस प्रॉपर सबसेट को कैंडिडेट की बोल सकता हूँ। तो मेरा यहाँ पर बी इज़ अ कैंडिडेट की हो गया। ओके, ये हो गया हमारा केस नंबर 1। अब केस 2 का डिस्कस करते हैं। केस 2 में भी हमें एक रिलेशन स्कीमा दिया है और एक एफडी सेट्स दिए हैं। सबसे पहले सुपर की फाइंड आउट करेंगे। सुपर की फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम ए बी का क्लोजर निकालेंगे। ए बी के क्लोजर से देखिए मैंने पूरे रिलेशन को एक्सेस कर लिया है, तो ये मेरा ए बी क्या हो गया, सुपर की निकल गया। देन मैं इसका प्रॉपर सबसेट निकालूंगा। प्रॉपर सबसेट में मेरे पास ए और बी आ गया, और ए और बी का मैं निकालूंगा क्लोजर। जैसे ही मैंने ए और बी का क्लोजर निकाला तो मुझे पता चल गया कि ना तो ए और बी दोनों में से कोई भी मेरा सुपर की नहीं है। इस केस में मेरा जो ए बी है वही मेरा सुपर की है। ओके, मैं कह सकता हूँ कि ए बी इज़ अ कैंडिडेट की। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है, एवरी कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की बट एवरी सुपर की इज़ नॉट अ कैंडिडेट की बिकॉज कैंडिडेट की इज़ मिनिमल ऑफ सुपर की। जैसे कि देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ बी कैंडिडेट की भी है और सुपर की भी है, बट ये जो ए बी है ये ए बी सिर्फ सुपर की है, कैंडिडेट की नहीं है। और केस 2 में देखिए, केस 2 में यहाँ पर ए बी सुपर की भी है, कैंडिडेट की भी है, और यहाँ भी देखिए ए बी सुपर की भी है, कैंडिडेट की भी है। आप देख सकते हैं हमारा पॉइंट क्या कहता है। हमारा पॉइंट कहता है कि एवरी कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की। हर कैंडिडेट की सुपर की होगी, बट एवरी सुपर की इज़ नॉट अ कैंडिडेट की बिकॉज ऑफ कैंडिडेट की इज़ मिनिमल ऑफ सुपर की। जब हम सुपर की का मिनिमल करते हैं तभी हमें कैंडिडेट की मिलती है, इसलिए। नेक्स्ट टॉपिक है की या प्राइम एट्रीब्यूट। आप इसे की भी कह सकते हैं, प्राइम भी कह सकते हैं, की या प्राइम एट्रीब्यूट। तो एक्चुअली ये होता यह है कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच बिलोंग या प्रेजेंट इन एनी कैंडिडेट की इज कॉल्ड की या प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की को बिलोंग करते हो उसे हम बोलते हैं प्राइम या की एट्रीब्यूट। जैसे देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में यहाँ पर हमारा जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो बी होगा। बी क्यों होगा, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं। केस नंबर 1 में कैंडिडेट की का पार्ट क्या है, सिर्फ बी है, तो हम कह सकते हैं हमारा प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, केस 2 में देखते हैं। केस 2 में हमारे पास जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या हो जाएगा। इस केस में हमारे पास जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो हो जाएगा ए और बी।
ओके क्यों ए और बी होगा? क्योंकि ए और बी कैंडिडेट की का पार्ट है, इसलिए प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कैंडिडेट की के पार्ट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम एट्रीब्यूट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते क्या हैं? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स विच नॉट बिलोंग प्रेजेंट इन एनी कैंडिडेट की कॉल्ड नॉन की या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, उसे हम बोलते हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। जैसे देखिए केस 1 में हमारे पास जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो क्या होगा? हम लिखेंगे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब देखिए बी तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गया, तो बी के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट बच गए, यहाँ देखिए बी के अलावा कितने एट्रीब्यूट बच गए? ए सी डी ई, ये सब हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो जाएंगे। कौन कौन से? ए सी डी ई, ये सारे हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। केस 2 में हमारे पास नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा वो देखिए, इस केस में हमारे पास जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा वो देखेंगे। ए और बी तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए, तो ए बी के अलावा जितने भी एट्रीब्यूट बच गए जैसे सी डी ई, ये हो गए हमारे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। सी डी और ई ये हमारे हो गए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। आई होप सो आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट समझ में आ गए होंगे। अब हम कैंडिडेट की फाइंड करना सीखेंगे। कैंडिडेट की फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है, फर्स्ट फाइंड सुपर की देन चेक मिनिमल ऑफ दैट सुपर की। सबसे पहले आप सुपर की फाइंड कर लीजिए, देन उसके बाद उसका मिनिमल चेक कर लीजिए। जैसे कि केस 1 सेम, सबसे पहले सुपर की फाइंड करिए देन उसका मिनिमल चेक कर लीजिए। ओके, और करके एक और तरीका है, मान लीजिए आपको एक रिलेशन स्कीमा गिवन है और एफडी सेट्स दिया है। सो those attributes not present in right hand side that attributes must be part या प्रेजेंट इन कैंडिडेट की। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड प्रेजेंट नहीं है, उन वो एट्रीब्यूट्स कैंडिडेट की का पार्ट होगा। जैसे कि देखिए राइट हैंड साइड कौन कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है? सी है, डी है, ई, ये 3 तो है, तो कौन कौन से नहीं है आप देख सकते हैं? ए और बी नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा ए और बी जो है वो कैंडिडेट की है। आप चेक भी कर सकते हैं, आप ए और बी का क्लोजर निकाल लीजिए। ए बी से आ गया सी, सी से आ गया डी, डी से आ गया ई। आप देख सकते हैं ये मेरा सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है। ओके, अब हम मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड आउट करना सीखेंगे। देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट फाइंड एनी कैंडिडेट की एंड दैट एट्रीब्यूट्स, कैंडिडेट की एट्रीब्यूट इस प्राइम की एट्रीब्यूट। सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड आउट करिए और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो प्राइम एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये फुलफिल होती है देन हम कह सकते हैं मल्टीपल कैंडिडेट की आर पॉसिबल। कंडीशन क्या है? इफ़ एक्स एट्रीब्यूट, मान लीजिए एक्स कोई एट्रीब्यूट है जो टेंस टू प्राइम एट्रीब्यूट हो, जैसे कि ए टेंस टू बी अगर है तो आपका बी प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर इफ है तो हम कह सकते हैं देन मल्टीपल कैंडिडेट की आर पॉसिबल। और अदर वर्ड्स में हम इसे ये भी कहेंगे कि राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। राइट हैंड साइड मीन्स जैसे देखिए यहाँ पर सी डी ई, राइट हैंड साइड में प्राइम एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं हमारा कैंडिडेट की मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है। ओके, अब हम इसे क्वेश्चन के थ्रू चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे कैंडिडेट की फाइंड आउट देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे। जैसे हम ए बी का क्लोजर फाइंड आउट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बी सी डी और ई। अब देखिए ए बी के क्लोजर निकालने से हमने पूरे रिलेशन को एक्सेस कर लिया। सो ए बी हमारा सुपर की हो गया। अब हमारे पास सुपर की आ गया तो हम क्या करेंगे? अब हम इसे मिनिमाइज करेंगे, यानी हम ए बी का प्रॉपर सबसेट्स निकालेंगे। ए बी का प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा? ए प्लस और बी प्लस। अब हम ए का क्लोजर निकालेंगे। ए का क्लोजर क्या आएगा? ए, सिर्फ ए ही आएगा। और बी का क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा? बी, ए, सी, डी और ई। सो अब आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ बी भी सुपर की है। कैसे? बी के क्लोजर से हमने पूरे रिलेशन
स्कीमा को एक्सेस कर लिया है। सो मेरा यहाँ पर बी भी सुपर की है। और डेफिनेशन में हमने कहा था अगर किसी भी सुपर की का प्रॉपर सबसेट भी अगर सुपर की आता है तब हम उसे कैंडिडेट की बोलते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि बी इज़ अ कैंडिडेट की। ओके, हमें हमारी कैंडिडेट की मिल गई। अब हम प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट। सो प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है? ऐसे एट्रीब्यूट जो कैंडिडेट की का पार्ट हो। यहाँ पे कैंडिडेट की का पार्ट क्या है? बी, तो सी भी यहाँ पे बी आ जाएगा। देन हमारी कंडीशन क्या थी कि जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए था। ये देखिए, इफ़ एक्स एट्रीब्यूट टेंड्स टू प्राइम एट्रीब्यूट या आरएचएस में प्राइम एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम कह सकते हैं कि हमारी मल्टीपल कैंडिडेट की प्रेजेंट है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने प्राइम एट्रीब्यूट निकाल लिया। अब चेक करेंगे क्या ये प्राइम एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड प्रेजेंट है क्या इस एफडी में। चेक करिए, यहाँ देखिए सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब देखिए बी राइट हैंड साइड प्रेजेंट है। सो हम कह सकते हैं बी प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। बी प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। अच्छा, अब यानी मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल है। सो अब हम क्या करेंगे, ये पूरी एफडी है इसे ले लेंगे। अब हम सी का क्लोजर निकालेंगे। सी का क्लोजर क्या निकालेंगे तो क्या आएगा? सी का क्लोजर निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा सी बी ए डी और ई। देन अब हमें प्राइम एट्रीब्यूट निकालना है। हमने सी प्लस के एट्रीब्यूट से पूरे रिलेशन को एक्सेस कर लिया। सो हम कह सकते हैं सी इज अ कैंडिडेट की। अब हम फिर से प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट क्या आ जाएगा? हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट आ जाएगा जो कैंडिडेट की का पार्ट होना चाहिए सी। बी नहीं लेंगे क्योंकि बी का काम हो चुका है, सी लेंगे। अब चेक करेंगे क्या सी हमारा राइट हैंड साइड में अवेलेबल है एफडी में। चेक करिए, यहाँ देखिए सी अवेलेबल है, सी अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। अब इस पूरी एफडी को अब हम ले लेंगे। ए बी टेंस टू सी। अब हम इसका क्लोजर निकालेंगे, बट हम इसका क्लोजर ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ऑलरेडी फाइंड। सो हम इसका डबल से क्लोजर नहीं निकालेंगे। तो इस केस में हमारे पास कितनी कैंडिडेट की आ गई? चेक करिए, एक कैंडिडेट की हमारे पास ये हो गई और एक कैंडिडेट की हमारे पास ये हो गई। सो 2 कैंडिडेट की। आई होप सो आपको मल्टीपल कैंडिडेट की फाइंड आउट करना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें कैंडिडेट की फाइंड आउट करना है। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ए का क्लोजर निकाल लेते हैं। जैसे हमने ए का क्लोजर निकाला हमें क्या मिल गया? ए बी सी डी। अब देखिए इस केस में ए को हम फर्दर डिकम्पोज नहीं कर सकते या फिर हम फर्दर उसे और डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ए सिंगल है। सो हम कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास ए इज अ कैंडिडेट की है। अब आपको याद है मैंने आपको केस 1 केस 2 कराया था, तो ये केस 2 है। ओके, देन उसके बाद हमारे पास कैंडिडेट की आ गई। अब हम प्राइम एट्रीब्यूट को चेक करेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट्स, इस केस में हमारे पास प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा? सिर्फ ए। क्यों? प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं? जो कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। ओके, अब हमें चेक करना है ये जो हमारा प्राइम एट्रीब्यूट है क्या इसमें राइट हैंड साइड अवेलेबल है कि नहीं। चेक करिए, अब यहाँ देखिए राइट हैंड साइड आपका ए अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे,
इस पूरी एफडी सेट को हम ले लेंगे, इस पूरी एफडी सेट को अब हम कंसीडर करेंगे। देखिए D टेंस टू A। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस D का क्लोजर निकालेंगे। जैसे हम D का क्लोजर निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, D A B C। अब आप ये देखिए सेम है, सो हम कह सकते हैं D इज अ कैंडिडेट की। ओके, अब हमारे पास कैंडिडेट की आ गई, तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम करेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट क्या आएगा इस केस में, D। हम A को नहीं लेंगे क्योंकि हम A का काम हो चुका है, अब हम यहाँ पे D को लेंगे। ओके, अब चेक करेंगे क्या D राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है। देखिए हाँ, ये देखिए D राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है, सो हम इस पूरी FD को ले लेंगे। C टेंस टू D। ओके, अब हम C का क्लोजर निकालेंगे। जैसे हम C का क्लोजर निकालेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा C D A B। सो ये फर्दर और डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं C इज अ कैंडिडेट की। ओके, अब हम निकालेंगे प्राइम एट्रीब्यूट। प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, C। ओके, अब हम देखेंगे क्या ये C राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है। चेक करिए, हाँ यहाँ देखिए ये C राइट हैंड साइड पे अवेलेबल है, सो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं C इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, तो हम इस पूरी FD सेट को ले लेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे B टेंस टू C। अब हम B का क्लोजर निकालेंगे, B प्लस। जैसे हमने B का क्लोजर निकाला हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा B C D A। इस केस में B को भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम बोल देंगे कि B इज अ कैंडिडेट की। ये सारे एग्जाम्पल केस 2 के हैं। ओके, देन उसके बाद हम प्राइम एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट, प्राइम एट्रीब्यूट क्या आ जाएगा, B। प्राइम एट्रीब्यूट क्या होता है, जो कैंडिडेट की का पार्ट है वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं, और जो पार्ट नहीं है वो होते हैं नॉन प्राइम। अब चेक करेंगे क्या B हमारा राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है। चेक करिए B, हाँ ये देखिए A टेंस टू B, यहाँ हमारा B राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं B इज प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड। सो हम इस पूरे FD सेट को अब ले लेंगे। A टेंस टू B। अब A टेंस टू B में हम A का क्लोजर निकालेंगे, बट वी ऑलरेडी फाइंड इट। हम इसे पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं, ये देखिए स्टार्टिंग में हम इसे फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर हम इसे फिर से फाइंड आउट करेंगे तो ये पूरी प्रोसेस फिर रिपीट होने लग जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे अब रुक जाएंगे क्योंकि हमने सभी एट्रीब्यूट्स के साथ डील कर लिया है। ओके, अब चेक करिए हमारे पास कितनी कैंडिडेट की मिली। हमारे पास यहाँ देखिए 1 2 3 4 सिर्फ ओनली 4 कैंडिडेट की। ये हो गया आपका आंसर। सिर्फ आप एक ही कंडीशन को याद रखिएगा, वो कंडीशन ये है कि मल्टीपल कैंडिडेट की कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी कंडीशन ये है कि इफ़ एक्स अगर कोई एट्रीब्यूट है वो टेंस टू प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए एक्स एक एट्रीब्यूट है जो टेंस टू क्या है, एक प्राइम एट्रीब्यूट है। इस केस में भी देखिए एक्स टेंस टू प्राइम एट्रीब्यूट, सी एक प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। और जो आपका प्राइम एट्रीब्यूट है वो राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए एफडी सेट में। अगर वो प्रेजेंट है तो मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल है, अगर नहीं है तो मल्टीपल कैंडिडेट की पॉसिबल नहीं है। सो
आई होप आपको कैंडिडेट की का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमने 2 एग्जाम्पल भी देख लिए। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।